Namaskar everyone. Today we are going to revise our chapter 8 directions. See the learning objects on page number 29. See, students will learn how to identify what directions they are going when they move from one place to another. यानी इन दिस चैप्टर हम क्या सीखेंगे कि हम आइडेंटिफाई कर पाए अगर हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जा रहे हैं तो हमें पता हो कि हम कौन सी डायरेक्शंस में जा रहे हैं. And also they will be able to visually see directions in the classroom or home. और स्टूडेंट्स ये भी सीख पाए कि हम अगर क्लासरूम में है या घर पे है तो हमारे आजू बाजू की चारों डायरेक्शंस कौन कौन सी है. ओके, तो नाउ सी द समरी. देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, यानी हमारी 4 मेन डायरेक्शंस है. कौन कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. 4 मेन डायरेक्शंस है. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. सी, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. यानी सन है वो ईस्ट में राइज होता है यानी उगता है, और सेट्स इन द वेस्ट यानी वेस्ट में जाके डूबता है. ओके, तो ये 2 डायरेक्शंस जो है वो फिक्स हो गई कि सन राइजेस इन द ईस्ट. सन जहाँ पे राइज होता है वो ईस्ट होगी और सेट होता है वहाँ पे वेस्ट होगी. तो ये डायरेक्शंस फिक्स हो गई. नाउ सी द वर्ड्स फ्रंट, बैक, बिहाइंड, अप, डाउन, टॉप, बिलो, अंडर, लेफ्ट, राइट, near, far, etc. helps us to explain the directions correctly. यानी ये सारे जो वर्ड्स हैं वो हमें डायरेक्शंस को एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं. कैसे? जैसे अगर हम स्कूल में हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और आप स्कूल के गार्डन में, आपने गार्डन सबने देखा है, और कोई आपको पूछे कि बेटा हमें गेट तक जाना है, तो आप क्या डायरेक्शन बताओगे कि मैम आप वेस्ट में चले जाओ, ऐसा बोलोगे? नो, हम क्या बोलेंगे? टेक राइट एंड देन गो स्ट्रेट. आप सीधे चले जाओ राइट में जाके. तो ये हुई डायरेक्शन बताने के वर्ड्स कि राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है. अगर हम ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं और किसी ने बोला कि कैंटीन जाना है, तो हम क्या बोलेंगे कि ऊपर चले जाओ, है ना, अप स्टेयर. तो ये अप हुआ वो वर्ड हुआ जो हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं. तो ये सारे वर्ड्स हैं जिससे हम डायरेक्शंस दिखा सकते हैं कि सीधे चले जाओ, राइट हो जाओ, लेफ़्ट हो जाओ, नीचे जाना है ना. तो these are the words which can help us to explain the directions. Now see, if you face the sun, अगर हम rising sun यानी उगते हुए sun को face कर रहे हैं तो डायरेक्शंस कैसे होंगी? तो फ्रंट विल बी द ईस्ट, यानी जो हमारे सामने है जहाँ पे सन है वो ईस्ट होगा. बिहाइंड यू वेस्ट, यानी आपके जो पीछे है वो डायरेक्शन वेस्ट है. एंड टू द लेफ्ट इज़ नॉर्थ, यानी जो आपके लेफ्ट में है वो नॉर्थ होगी, एंड आपके जो राइट में है वो साउथ होगी. तो आप कहीं भी अगर खड़े हो, है ना, और आपको उगता हुआ सन दिख रहा है, अभी जैसे आप सुबह में उठना कल, और आपको जहाँ पे आपके घर के सामने या पीछे जहाँ भी सन राइज होता है, उगता है, उसके सामने खड़े रहना है और देखना है. तो आपके जो सामने वाली जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? ईस्ट डायरेक्शन होगी. और आपके पीछे जो बिल्कुल पीछे है वो वेस्ट डायरेक्शन होगी. और आपके राइट हैंड साइड नॉर्थ एंड लेफ्ट हैंड साइड साउथ डायरेक्शंस. तो हम अगर सन को, द राइजिंग सन देखेंगे तो ये डायरेक्शंस ऐसे होगी. पर इफ़ वी सी द मैप, इन अ मैप देयर आर डिफरेंट डायरेक्शंस, यानी मैप में डायरेक्शंस अलग अलग होती है. तो ऑन द टॉप देयर इज़ नॉर्थ, यानी अगर हम मैप देखें तो मैप का जो ऊपर का पार्ट है वो नॉर्थ है. एट द बॉटम साउथ, और नीचे का जो बॉटम का पार्ट है वो साउथ है. एंड टू द लेफ्ट वेस्ट एंड टू द राइट ईस्ट.
और लेफ्ट में वेस्ट होगा और राइट में ईस्ट होगा, है ना। तो ये दोनों में डायरेक्शंस अलग अलग शो करी जाती है। अगर हम राइजिंग सन को देखें, हमें तो पता है, चलो हम क्लास में है, स्कूल में है, तो हमें पता है कि सन कहाँ पे उगता है, तो हम उसके सामने खड़े रह जाएंगे, सन के सामने जहाँ पे उगता है। और अगर हम शाम को अगर हमें चाहिए या दोपहर को हमें चाहिए कि हमें डायरेक्शंस फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता है कि सन किस डायरेक्शन में राइज होता है, उगता है, वहाँ पे हम खड़े रह जाएंगे जहाँ से हर रोज़ हम सन को उगते हुए देखते हैं, है ना। और बाकी की जो डायरेक्शंस है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। पर मैप में तो क्या होता है, फिक्स ही होता है कि ऑन द टॉप नॉर्थ, एट बॉटम साउथ, टू द लेफ्ट वेस्ट एंड टू द राइट ईस्ट। तो हम अगर मैप में कहीं देखें कि ये इंडिया कहाँ पे है, वर्ल्ड के मैप में हम देखें कि इंडिया कहाँ पे है, श्रीलंका कहाँ पे है, तो ये हम सब में हमें सब मिल जाएगा कि ये ईस्ट डायरेक्शन में ये है, साउथ में ये है, वेस्ट में। तो मैप में ऑन द टॉप देयर इज़ नॉर्थ, ये हमें याद रखना है कि टॉप में जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है। और ये तो हुई मैप और सन की हेल्प से हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। पर और भी इक्विपमेंट है और भी इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? सी, कंपास इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शंस, यानी कंपास नाम का एक जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमें हेल्प करता है डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने में। The needle of the compass always points towards the north. हमारी जो कंपास की नीडल है वो ऑलवेज नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट आउट करेगी। तो जहाँ पे हम खड़े हैं वो नॉर्थ दिखाएगी कि नॉर्थ कहाँ पे है। फिर हमें सारी डायरेक्शंस मिल जाएगी। नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ होता है और ईस्ट और वेस्ट, जो कि राइट एंड लेफ्ट में। नाउ A wind van is used to find the direction of the wind. अगर आपने अगर देखा हो वेदर की न्यूज़ आती है ना, हमारे टीवी में, न्यूज़ चैनल में, तो वो दिखाते हैं कि आज बहुत ज़ोरों से पवन होगी। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो वो विंड वैन की मदद से हमें पता चलता है कि इस डायरेक्शन में आज पवन होगी। जैसे हमने अगर कभी देखा हो तो सी यानी जो समुद्र होता है उसमें विंड वैन होता है, ताकि जो नाव लेके जाते हैं उन्हें पता चले कि किस तरफ की हवा है, तो उस तरफ वो अपना शेड रखेंगे। तो विंड वैन इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड। विंड वैन हमें हेल्प करता है कि आज कौन सी डायरेक्शन में हवा चलेगी, है ना। द हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। हमारी इंडिया का अगर हम मैप देखें, हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है, तो नॉर्थ में आप देखेंगे सबसे ऊपर हिमालयाज है ना। तो हमारे इंडिया के मैप में नॉर्थ में क्या आया है? हिमालयाज। सो आपको सिर्फ क्या याद रखना है? इफ़ वी फेसिंग द सन डायरेक्शन विल बी, एंड इफ़ वी सी द मैप डायरेक्शन विल बी। ओके, नाउ सी द पेज नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 1 MCQ. फर्स्ट वन इज द डायरेक्शन इन विच द सन राइजेस, यानी ऐसी डायरेक्शन जहाँ से सन राइज होता है, उगता है। तो साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो ऑप्शन सी इज राइट, ईस्ट, है ना। सो वी हैव टू राइट डाउन, we have to take option C, east here. Now see the second one, the direction in which the sun sets, यानी ऐसी डायरेक्शन जहाँ से हमारा जो सन है वो सेट होता है। सन सेट होना यानी डूबना, वहाँ पे जाके एंड होना। तो ऑप्शन ए साउथ, ऑप्शन बी वेस्ट एंड ऑप्शन सी ईस्ट। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, वेस्ट. So we have to take option B, west here. Now see the question number 2, true false. First one is there are 4 main directions. So yes, this statement is true. So we have to write down
T here. See the second one. The sun helps us in the finding the direction. Yes, sun हमारी हेल्प करता है ना. हमें अगर डायरेक्शंस को फाइंड आउट करना है तो सन हमारी हेल्प करते हैं. तो yes, this is true. So we have to write down T here. Now see the unscrambled one. Question number 3. First one है PMA. ये कोई वर्ड नहीं होता, इससे स्पेलिंग बनती है MAP, मैप, है ना. Now see the second one. यहाँ से कौन सी डायरेक्शन कौन सा वर्ड बनता है, कौन सी स्पेलिंग बनती है, यहाँ से बनता है डायरेक्शन. सो डायरेक्शन की स्पेलिंग क्या होगी? DIRECTION, डायरेक्शन. नाउ थर्ड वन, यहाँ से लोकेशन की स्पेलिंग बनती है, तो लोकेशन का स्पेलिंग क्या होगा? LOCATION, लोकेशन. नाउ सी द फोर्थ वन. यहाँ से कंपस की स्पेलिंग बनती है, कौन सी स्पेलिंग? COMPASS, कंपस. सो दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट डाउन इन योर वर्कशीट बाय योर ओन. सी, मैंने हर बार आपको बोला है, आपको वर्कशीट में ये सारे क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ, वो आपको पहले खुद से लिखने हैं, और फिर अगर कहीं पे गलती हो रही है, नहीं आ रहा है, तो आपको ये PDF देखना है. ओके. सो इन होमवर्क देयर इज क्वेश्चन 1, 2 and 3.